हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उसने कहा तुम ही पहना दो। उसके बाद मैं धीरे धीरे उसके कपड़े को वह कसमसा गई। हाय दैया, मुझे शर्म आ रही है। मेरा नाम राजीव है, उम्र 22 साल। मैं अपने ग्रेजुएशन कर रहा था। सुबह के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही कॉलेज में क्लास होता था और फिर दिन भर खाली समय में अपने दोस्तों के साथ मस्ती में डूबा रहता था। बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरा सबसे खास दोस्त गौरव पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। मेरे पापा और गौरव के पापा भी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए गौरव की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उसके पापा ने मेरे पापा से उधार लिया था। उसके बाद से गौरव का परिवार हमारा एहसान मानने लगा और मेरा उनके घर आना जाना बढ़ गया। गौरव दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। गौरव के घर में उसकी एक बड़ी बहन तारा थी, जिसकी उम्र 24 साल थी। तारा देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहनती थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, तारा ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो? उसने उदास होकर कहा कि पैसे नहीं है राजीव, घर की हालत तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है। पापा जो कमाते हैं वो दादी की बीमारी में ही खर्च हो जाते हैं। अगले दिन मैंने उसे एक अच्छी सी ड्रेस और साथ में अंदर पहनने वाले कपड़े भी ला कर दिए। वो बहुत ही खुश हुई। उसने मेरा धन्यवाद करते हुए कपड़े ले लिया, लेकिन मैं जब भी उसके घर जाता था वह वही फटे पुराने कपड़े पहनती थी। एक दिन मैंने मजाक में पूछा, मैंने जो तुम्हें कपड़े लाकर दिए थे उसका क्या हुआ? उसने हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम पहनाओगे उसी दिन पहनूंगी। मैंने कहा वो दिन कब आएगा? वो बस मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। एक दिन पता चला कि गौरव की दादी की मौत हो गई है। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जब तक उनके घर की हालत ठीक नहीं हो जाते हैं तुम उनके घर पर रहो और उनकी मदद करो। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सभी को मिलती रहे। गौरव का एग्ज़ाम था, इसलिए वो आ नहीं पाया और अब मैं तारा के घर में ही रहने वाला था। मुझे उनके घर में रहने के लिए एक कमरा मिल गया, जिसमें तारा सोया करती थी। रात को सभी लोग जल्दी सो गए। मैं और तारा ही जाग रहे थे। तारा मेरे पास बैठी थी, इतने करीब कि उसकी गर्म सांसें मुझे छू रही थी। मैंने कहा, तारा आज तो मेरे दिए हुए कपड़े पहन लो। उसने नजरें झुकाकर कहा, तुम ही पहना दो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका है। मैं उसे देख रहा था। उसने शर्माते हुए कहा, सब लोग आराम से सो रहे हैं, वो सब सुबह ही उठेंगे, तुम मुझे आराम से पहना दो। मैंने उसके फटे पुराने कपड़े को एक एक करके किनारा करना शुरू किया। उसके बदन की खूबसूरती देखकर मैं तो दंग रह गया और उसे एक तक निहारने लगा। उसने कहा, राजीव ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारी ब्यूटी देखकर ड्यूटी करने का मन कर रहा है। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली तो मैंने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। वो कसमसाने लगी और बोली, हाय दैया, राजीव ये क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मैं उसके बालों को सहला रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई। धीरे धीरे हम दोनों वो सब में खो गए। उसकी मीठी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश हो गई। 1 घंटे बाद जाकर तारा की सिसकारियां धीमी हो गई। हम दोनों हाफ रहे थे। तारा ने हंसते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारे दिए हुए नए कपड़े तो पहने ही नहीं। करीब 2 बजे तारा ने मेरे दिए हुए नए कपड़े पहने और उसके बाद दूसरे कमरे में सोने के लिए चली गई। 1 महीने तक मैं तारा के घर पर ही था और उसके बाद इसी तरह से हम दोनों मिलते रहे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।